बात करते हैं जो इशारों से। मुझे गिरने नहीं देते वो, संभलने नहीं देते। मुझे गिरने नहीं देते वो, संभलने नहीं देते। किसी सांचे में भी किरदार को ढलने नहीं देते। मुझे गिरने नहीं देते वो, संभलने नहीं देते। दैर में कैसी बना डालिए हालत बुत की। दैर में कैसी बना डाली है ये हालत बुत की। दिल इंसान की तरह, दिल इंसान की तरह उसको पिघलने नहीं देते। किसी सांचे में भी किरदार को ढलने नहीं देते। मुझे गिरने नहीं देते वो, संभलने नहीं देते। आ गया फिर मैं वहीं पर के जहां से था चला। आ गया फिर मैं वहीं पर के जहां से था चला। अपनी ही जात से बाहर वो निकलने नहीं देते। अपनी ही जात से बाहर वो निकलने नहीं देते। मुझे गिरने नहीं देते वो, संभलने नहीं देते वो, संभलने नहीं देते। वक्फे के बाद ज़िंदगी के नाम में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात हम करा रहे हैं जनाब बालक राम नागर साहब से, जो मौसीकी के रसिया हैं, गज़ल के दिलदार हैं और बच्चों के अदब पर उन्होंने बहुत काम किया है। नागर साहब, आपने फरमाया कि आपकी पहली मोहब्बत मौसीकी है और दूसरी मोहब्बत गज़ल है, और फिर आपने ये भी कहा कि नहीं, मेरी दोनों ही मोहब्बतें हैं, दोनों से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मामला ये है कि चाहे मौसीकी हो या गज़ल का मामला हो, वहाँ दोनों जगह दुख और सुख का
बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है। मौसीकी में भी दुख और सुख ज़िंदगी में साथ रहते हैं, और गज़ल भी दुख सुख का खेल है। क्या फरमाना है आपका? अब तो दुख भी ऐसा लगता है कि एक सुख भोग रहा हूँ, क्योंकि इसके लुत्फ़ से बेबहरा हो जाता या नहीं तो ज़िंदगी में बहुत खराब हो जाता है। तो इसको भी मैं इसको भी प्यार करता हूँ, दुख को भी प्यार करता हूँ। तो वो मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। दुख का जी भर आया होगा। क्या बात है? दुख का जी भर आया होगा, दुख का जी भर आया होगा। आप लोगों को लाइन पेश कर रहा हूं। दुख का जी भर आया होगा, दुख का जी भर आया होगा। गम ने गले लगाया होगा, दुख का जी भर आया होगा, दुख का जी भर आया होगा। गम ने गले लगाया होगा, दुख का जी भर आया होगा। मौत ने आखिर पहुँचे आंसू आंसू, मौत ने आखिर पहुँचे आंसू, मौत ने आखिर पहुँचे आंसू। जिस्त ने बहुत रुलाया होगा, जिस्त ने बहुत रुलाया होगा, जिस्त ने बहुत रुलाया होगा, जिस्त ने बहुत रुलाया होगा। दुख का जी भर आया होगा, दुख का जी भर आया होगा। क्या अच्छा शेर कह डाला, आपकी तवज्जो चाहूंगा, अगर समझ में आए तो जरूर दाद दीजिएगा। जिक्र मेरा जो छेड़ा उसने, जिक्र मेरा जो छेड़ा उसने, जिक्र मेरा जो छेड़ा उसने, लहजा उसका बदला होगा,
लहजा उसका बदला हो, लहजा उसका बदला होगा, लहजा उसका बदला होगा, दुख का जी भर आया होगा, दुख का जी भर आया होगा, हमने गले लगाया होगा, दुख को जी भर आया होगा, दुख का जी भर आया होगा, दुख का जी भर आया होगा, दुख का जी भर आया होगा। आपने नागर साहब की किसी गजल में एक बात मिस की जो मैंने कोशिश की है इसमें। नागर साहब की गजल में मक्ता नहीं है। एक हो गए एक एक हो गए दोस्त और दुश्मन, एक हो गए दोस्त और दुश्मन, दुश्मन 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 दुश्मन, एक हो गए दोस्त और दुश्मन, दोस्त और दुश्मन, ज़लज़ला नागर आया होगा, 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 दुख का जी भर आया होगा। एक्चुअली ये गजल मैंने, मेरी बेटी ने, दोनों ने तैयार की थी, लेकिन वो आ नहीं पाई इत्तेफाक से। आखिरी शेयर कर रहा हूं। रोना चाहा रोना चाहा रो न सका, 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 रोना चाहा रो न सका, वो रोना चाहा रो न सका, वो आँख का दरिया, आँख का दरिया सूखा होगा, आँख का दरिया सूखा होगा, आँख का दरिया सूखा होगा, आँख का दरिया
सूखा होगा, दुख का जी भर आया होगा, दुख का जी। गम और खुशी की बात चल रही थी तो वो क्या कहते हैं, और कुछ सुनाना हो तो कहते हैं अर्ज़ किया है, तो आप कहेंगे शायद अच्छा कहिए, फिर मैं जो है अर्ज़ कर रहा हूँ। अब तो रोना भी नसीब पर, अब तो रोना भी नसीब पर एक तकल्लुफ़ जैसा, अब तो रोना भी नसीब पर एक तकल्लुफ़ जैसा था, और ये पहलुए राहत हर गम में कोई एक निकल आया। अब तो रोना भी नसीब पर एक तकल्लुफ़ जैसा था, पहलुए राहत हर गम में कोई एक निकल आया। और क्या मजाल जो हंस या रोलें कहीं छुपा कर, क्या मजाल हम अपनी खुशियाँ भी छुपाना चाहते हैं, हम तो साथ छुपाने की कोशिश करते हैं। और क्या मजाल जो हंस या रोलें कहीं छुपा कर मुँह अपना, और खुशियों का भी पहरा दिल पर और गमों का भी पहरा, खुशियों का भी पहरा दिल पर और गमों का भी पहरा। और ना तो कोई खुशी मुकम्मल और न कोई गम पूरा, ना तो कोई खुशी मुकम्मल और न कोई गम पूरा, और ना तो दिल बर्बाद हो सका और ना दिल आबाद, ना तो कोई खुशी मुकम्मल और न कोई गम पूरा, ना तो दिल बर्बाद हो सका और न दिल आबाद हुआ। और छोटी छोटी खुशियों की हैं प्यारी प्यारी सी शक्लें, छोटी छोटी खुशियों की हैं प्यारी प्यारी सी शक्लें। कभी हवा में रेत उड़ाते देखा है कोई बच्चा, कभी हवा में रेत उड़ाते देखा है कोई बच्चा। और दर्द दिल वो कम नहीं है, दर्द दिल वो कम नहीं है, आँख लेकिन नम नहीं है, दर्द दिल वो कम नहीं है, आँख लेकिन नम नहीं है। अब तबस्सुम जाके आंसू कोई शय तय नहीं, अब तबस्सुम जाके आंसू कोई शय तय नहीं। नागर साहब, आपने हर मैदान में एक नाम कमाया है, चाहे वो शुबा हो, गज़ल का शुबा, या फिर ज़बान के हवाले से जो खिदमत आपने की है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शायरी या मौसीकी की तरफ आप जो राग़िब हुए, मुतवज्जो हुए, उसके पीछे कोई वाक़या है या ये कोई फितरी जज्बा आपके अंदर था? पता नहीं, ये कोई इनबॉर्न था। मैं बच्चों के प्रोग्राम में सन 47 से 86 तक रहा, तो उसमें जितने जो गीत लिखे जाते थे उनको मूसीक़ी में बांधा जाता था, तो हर गीत की तर्ज बनाते वक्त मैं कंपोज़र के साथ बैठता, और यूँ भी और भी लाइव म्यूज़िक की गज़ल की कोई रिकॉर्डिंग हो रही हो तो मैं वहाँ पर सुनने लग जाता था। तो वो सुनते 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 और वो कैसे जो लफ्ज़ जो हैं वो मौसीकी में ढलते हैं, कैसे लफ्ज़ चाहिए जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वो पसंद करता है, कैसे लफ्ज़ चाहिए जो कि गाने वाला पसंद करता है। तो वो जो, क्योंकि मैं मतलब गज़ल भी जो है जो गाई जा सके, मतलब अब कुछ ऐसी गज़लें हैं जिनके बहुत ऊंची बात कही जाती है और बहुत महीन बात कही जाती है, लेकिन क्या वो हारमोनियम, तबले और सरंगी के साथ कहने वाली बात है कि यूँ ही कह दी जाए। जी, तो वो बहुत अच्छी गज़लें कही जा रही हैं। मैं इंस्पायर हुआ, रेखा भारद्वाज हैं, वो आमतौर पर गुलजार साहब का कलाम इश्का इश्का सारी सूफियाना कलाम है, तो वो कह रही थी कि ये जो है ये अब ये गाना नहीं रहा, ये एक पूजा है। तो मैंने चाहा मैं भी कुछ ऐसा कहूँ जो जिसको वो गा सके। नागर साहब, आपने अभी शायरी के हवाले से दिल और दिमाग का जिक्र किया कि आजकल दिमाग ज़्यादा कारफरमा है शायरी में भी और मौसीकी में।
आपका मामला ये है कि आप दिल से मोहब्बत करते हैं, मौसीकी से मोहब्बत करते हैं, तो हर जगह आपने दिल को जो है वो सरे फहरिस्त रखा है, उसको अव्वलियत दी है। लेकिन आज जो शायरी हो रही है इसमें दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है वक्त के बदलते हुए तकाज़ों के पेश नज़र, तो क्या कभी आपको उससे तकलीफ पहुँचती है या क्या तासुरात है, क्या रद्द-ए-अमल है आपका इस सिलसिले में? सिर्फ एक इंसानी तौर पे इंसान क्या चाहता है, ये ऊपर मुरम्मा चढ़ाने का भी बात है। हर आदमी दिल का जो है वो सगाई दिल से जीता है। आप जो दुखी होते हैं, खुश होते हैं, वो कोई दिमाग कर रहा होता है काम। इतना बड़ा रोल जिंदगी में जो है, ये दिल, सारा रोल ही दिल का है। तो फिर वो दिमाग को अपना क्यों तख्ते तौश में बिठाया जाए? ठीक है, बिठाओ, जो बिठाता है बिठाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें, कोई दुख नहीं है ना। तो मुझे जितनी ज़िंदगी अभी और जीना है उसमें अच्छा है कि मैं दिल की बातें करता रहूं और दिल से, मोहब्बत से आप बहुत बहुत बड़ी सल्तनत जो है इकट्ठी कर सकते हैं, लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। और एक बात मेरी आप याद रखिए, मैं बहुत ही औसत दर्जे का वो हूँ, पढ़ा लिखा और वो भी, लेकिन मेरा एक जो बस मुझ में है वो है मोहब्बत, ढेर सारी मोहब्बत, सबको मोहब्बत। और मोहब्बत करने का एक फ़ायदा है, आप जिसको मोहब्बत करते हैं, आप अगर मैं आपको मोहब्बत कर रहा हूँ तो जितना मैं बेवकूफ़ हूँ उससे कम लगूँगा। तो मोहब्बत का ये फ़ायदा है कि जितना मैं बेवकूफ़ हूँ उतना ही लगता हूँ। मुझे थोड़ा सा ये दुख लगता है कि ये गज़ल जो है, जो कि दिल की बात कहने के लिए शायद इसको रचा गया था, वो दिमाग की भाषा ज़्यादा बोल रही है और पता नहीं दिल जो हैं वो तंग हो गए हैं। खैर ये मेरी ही बेवकूफ़ी, मैं इस तरह से सोचता हूँ। गज़ल जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह इसके नए नए रूप निकल रहे हैं, तो चलते जाने चाहिए। मैं अपने लिए गज़ल वो मानता हूँ जो दिल के करीब हो और दिल की बात कहती हो, और शायद ये दिल की बात जो है वो जल्दी समझ में आ जाती है और ज़्यादा लोग जो हैं उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और तब मुश्किल है वो अपना जो निसाबों के लिए है। तो एक गज़ल मैंने कही, एक कही तूने भी, थी रसा मेरी दिल तक तेरी निसाबों तक। जी। तो वो अच्छी बात है, सब चीज़ होनी चाहिए। लेकिन अभी अगर मौसीकी है तो दिल की बात है, दिल की बात है तो उन लफ्ज़ों की गोलाई, उनमें तर्ज बन पाना, बहलावे हो सकना, रागदारी भी हो और तमीज़ भी हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं, क्योंकि मुझे एक किस्म का शदाई हूँ मैं म्यूज़िक का, तो और मेरी पहली मोहब्बत और आखिरी मोहब्बत म्यूज़िक है ये। और इसको, इस बात को कहने के लिए गज़ल कभी कभी मेरी मदद कर देती है। तो ये एक असली मेरी मोहब्बत जो है वो गज़ल है। और अगर कहूँगा कि नहीं, असली मोहब्बत मेरी मौसीकी है, और अगर नाराज़ ना हो जाए कि गज़ल को मैंने पहली जगह नहीं दी तो उससे माफ़ी मांगता हूँ मैं, है। संगीत हो और फिर उसमें गज़ल। अब तो सांसों का बचा, अब तो सांसों का बचा कर्ज चुकाना होगा। रोग जो जान को लगा और बढ़ाना होगा। अब तो सांसों
का बचा कर्ज चुकाना होगा। रोग जो जान को लगा और बढ़ाना होगा। अब तो सांसों का थे सुख नवर जो यहाँ छोड़ गए हैं बस्ती। थे सुख नवर जो यहाँ छोड़ गए हैं बस्ती। किस कमज़र्फ़ को अब दोस्त, किसी कमज़र्फ़ को अब दोस्त बनाना होगा। रोग जो जान को लगा और बढ़ाना होगा। अब तो सांसों का वो जो दाना थे सभी मारे गए हैं अब तक। वो जो दाना थे सभी मारे गए हैं अब तक। अब जो नादान बचे उनको बचाना होगा। अब तो सांसों का बचा कर्ज चुकाना होगा। रोग जो जान को लगा और बढ़ाना होगा। अब तो सांसों